हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी स्टूडेंट लव सिस्टी ट्विटर के पार्ट थर्ड के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ थैंक यू फॉर मुझे ये प्यारी प्यारी कमेंट्स करने के लिए और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और आप मेरी स्टोरी ड्रीम लव और हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न को भी देख लीजिएगा और उसको भी लाइक और कमेंट ज़रूर और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जो लंजा है वो बहुत ज़रा ड्रंक हो चुका है, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है विंग को म्याऊँ म्याऊँ के साथ देखकर। अब विंग जब जैसे ही जाता है लंजा को पकड़ने के लिए, तब उसके भाई वहाँ पे उसके ब्रदर जो हैं जेवेजन वहाँ आ जाते हैं और विंग को बोलते हैं कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं लंजा को सँभालूँगा। क्योंकि जेवेजन को पता था कि अगर लंजा को किसी ने इस हालत में देख लिया तो वो बहुत ज़्यादा उटपटांग बातें करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा उटपटांग हरकतें करने वाले हैं, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाता है ड्रिंक बिल्कुल भी। तो जो जेवेजन होते हैं वो विंग को पकड़ते हैं और उसको सॉरी जो जेवेजन होते हैं वो लंचा को पकड़ के ना रूम में ले जाते हैं। बट जो लंचा होता है ना वो यहाँ जा रहा होता है, कभी वहाँ जा रहा होता है और सिर्फ बोल रहा होता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग आई रियली लव यू। तो जेवेजन बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है तुम विंग से बहुत प्यार करते हो, अब चलोगे रूम में। तो वो बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे विंग के पास जाना है, मुझे विंग के रूम में जाना है, मुझे उससे ना बोलना है कि वो उस लड़के के साथ कैसे रह सकता है। तो उसके जो भाई होते हैं जेवेजन वो बोलते हैं लंचा तुम पहले रूम में चलो, फिर तुम ड्रंक हो इस टाइम, तुम चलो मेरे साथ। बोलता है नहीं मुझे ना विंग के पास जाना है, बस मेरा विंग मुझे चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है। जब सुनते हैं मुझे उसको ऐसे-तैसे करके ना रूम में लेकर जाते हैं और उसको अपने रूम में ना आराम से लिटा देते हैं। तो जैसे ही वो लंजा को बेड पे लेटाते तो वो लंजा जो होता है ना वो जेवेजन को ज़ोर से पकड़ लेता है और बोलता है कि विंग आई रियली रियली लव यू। तो वो ना बेड पे गिरा लेते हैं जेवेजन को और बोलते हैं कि विंग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो जेवेजन ना बोलते हैं लंजा को, लंजा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो बोलता है कि विंग देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और वो ना जेवेजन को ही किस करने लग जाता है। तो तब तक वहाँ पे जंक्शन आ जाता है और वो जेवेजन को ऐसी हालत में देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई तो ड्रिंक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो ये ड्रिंक करता है क्यों? बट जेवेजन को नहीं सॉरी जंक्शन को नहीं पता होता कि ये मेरे भाई से ही प्यार करता है और उसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हुई है। तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से ना हँसने लगता है और वो जेवेजन बोलते हैं कि तुम बस दरवाज़े के ऊपर बैठ के हँसते रहोगे या मुझे मेरे भाई से छुड़ाओगे भी, वरना मेरे पता नहीं मेरी अभी क्या हालत कर देगा। तो वो बहुत ज़्यादा जो जंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हँसता है और बोलता है जेवेजन को हाँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वो जो लंचा होता है वो बिल्कुल भी जेवेजन को नहीं छोड़ रहे होते और वो बोलते हैं कि विंग आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। तो जो जेवेजन जो सॉरी जो जंक्शन होता है वो विंग का नाम तो नहीं सुन पाता, बट ये सुनता है कि वो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो उसको ना जेवेजन को किस करने लगता है। तो जेवेजन जो है उसके मुँह पकड़ के उसकी मुंडी पकड़ के बेड पे गिरा देते हैं और उसको 2 थप्पड़ मारते हैं और उसके मुँह पे ना पूरे पानी का जग डाल देते हैं और बोलते हैं, "लंजा होश में आओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं।" तो जो लंजा है जब वो थोड़ा बहुत होश में आता है तो वो बोलता है, "सॉरी भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो?" तो बोलता है कि, "तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे थे?" तो मुझे पता नहीं कौन समझ के किस कर रहे थे। तो वो जो लंजा होता है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और वो बोलता है, "सॉरी भाई।" तो वो बोलते हैं, "इसको तुम्हें पता है तुम इतनी ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाते तो करते ही क्यों?" तो जो विंग सॉरी लंजा होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और बोलता है, "भाई आई एम रियली सॉरी।" तो उसका भाई बोलता है कि, "देखो लंजा मुझे पता है तुम हार्ट ब्रोकन हो, तुम्हारा दिल टूटा है, बट प्लीज़ अपने आप पे कंट्रोल रखो, अपने आप पे काबू रखो। तुम्हारी भी कुछ गलती है, उसकी भी गलती है, तुम दोनों बच्चे हो अभी, तुम्हें समझना चाहिए, वो तुमसे छोटा है तुम्हारा तो वो बोलता है कि मैं समझूँ, वो तो कुछ समझता ही नहीं है। तो जो उसका भाई होता है वो बोलता है कि तुमने कुछ साल पहले उसकी बात सुनी थी? तुमने उसकी कुछ साल पहले फीलिंग समझी थी? नहीं ना, वो तुमसे वही बदला ले रहा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड-वर्लफ्रेंड नहीं है। तो बट जो लंचा होता है ना उसको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि वो उसको ना मियाँ-मियाँ और विंग का वो सब कुछ टच करना, चलना, उठना-बैठना बहुत ज़्यादा ना हर्ट कर रहा होता है उसको। तो वो पछता रहा होता है कि मैंने विंग को उस टाइम रिजेक्ट क्यों किया था। लंजा की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने रिजल्ट्स को इसलिए किया था क्योंकि वो विंग को एक्सेप्ट कर लेता तो शायद वो पढ़ाई पे उतना ज़्यादा कॉन्संट्रेट नहीं कर पाता, अपना इतने अच्छे से फ्यूचर नहीं बना पाता। तो इसलिए लंजा ने ना विंग को छोड़ा था कि ताकि वो अपना फ्यूचर बनाए और सब कुछ करे। तो जो विंग होता है ना वो भी अपसेट होता है लंजा को इस हालत में देखकर, बट वो चाहता है कि लंजा ना उसको सबके सामने एक्सेप्ट करे कि छुप-छुप के नहीं, वो चाहता है कि पूरी दुनिया के सामने लंजा ना उसको एक्सेप्ट करे। तो फिर हमें ना कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं कि उनके वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं जेवेजन। तो लंजा और जो विंग होते हैं वो अपनी-अपनी कंट्री मतलब जो लंजा होता है वो वापस कोरिया से चाइना आ गया होता है अपनी कंपनी सँभालने के लिए और विंग जो होता है अपने काम में बिज़ी हो जाता है। तो इनमें बिल्कुल भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है उस दिन के बाद। तो फिर अचानक से ना जेवेजन एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं क्योंकि उनकी
एक बहुत अच्छी जेवेजन और जंक्शन होते हैं ना, साथ में ना एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि उनकी ना बहुत बड़ी एक उनकी बेस्टी होती है, उनकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड होती है, वो ना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई होती है। तो उसी के आने की खुशी में उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी होती है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी कंपनीज़ के जो सीईओ होते हैं, उनको एम्प्लॉइज़ होते हैं, उन सबको ही इनवाइट किया होता है। तो लंजा ने जो ना विंग को भी स्पेशली इनविटेशन भेजा होता है। तो विंग बोलता है कि मुझे जाना होगा, तो वो म्यामा को बोलता है कि तुम मेरी एज़ ए गर्लफ्रेंड बन के आना। तो वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर जो जेवेचुन होते हैं और जंगशा होते हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया होता है कि जो सेलिब्रिटी लड़की है वो ना लंजा को जाके सबके सामने प्रपोज करेगी और बोलेगी कि तुम मेरे फियांसे हो। तो वो सब ना, अब लंजा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और विंग को भी पता नहीं होता कि वहाँ पे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है। तो जो विंग होता है ना, वो म्या के साथ जाता है एज ए कपल बन के। तो लंजा जो होता है ना, वो अकेला होता है वहाँ पे पार्टी में, सभी पहुँचते हैं। जो विंग होता है वो कोरिया से न्यूसन के साथ नहीं जाता, क्योंकि वो कंपनी सँभाल रहा होता है। तो न्यूसन को कुछ काम होता है कंपनी में, तो वो नहीं जाता है। तो लंजा विंग जो होता है वो अपने साथ ना म्या को ले जाता है एज़ उसकी गर्लफ्रेंड, क्योंकि उसने सबको बोला होता है कि म्या मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर जब सभी जाते हैं तो पार्टी स्टार्ट होती है। तो मेनली ना वहाँ पे ना सबकी जो लाइट्स होती हैं वो सारी ना फ़ोकस की जाती हैं उस लड़की पे, जो लड़की वहाँ से आ रही होती है, उनकी फ्रेंड होती है, फेंगमिया होती है वो। तो वो ना लंजा और जिवे जिनकी बेस्ट फ्रेंड होती है फेंगमिया, तो वो वहाँ से चल के आ रही होती है। वो बहुत ज़्यादा प्रिटी होती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती है, एक हीरोइन होती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो गई होती है। तो उसी की बैक चाइना टू ऑस्ट्रेलिया से चाइना आने की खुशी में उन्होंने ना उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की होती है। तो वो वहाँ जाती है, तो पर सारी लाइट, सारे मीडिया, सब कुछ उस पे ना फ़ोकस की जाती है। तो वो चलते-चलते सीधे ना जंगशा के पास न सॉरी लंजा के पास आती है और लंजा को बोलती है, हाय बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? वो सिर्फ़ ना फ़ीन को जेलस करवाने के लिए होता है, बट उन उन 2 फ्रेंड्स से उसको बोला होता है कि हमारा जो छोटा भाई है, तुम्हें उसके साथ ऐसे प्रैंक करना है, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उससे नाराज़ है, वो उससे गुस्सा है। तो तुम्हें उसका ना जिससे वो प्यार करता है, उन्होंने उसको ये नहीं बोला था कि बॉयफ्रेंड है, उसने बोला होता उनको बोला होता है कि उसका जो जिससे वो प्यार करता है वो उसने ना उसे रिजेक्ट कर रहा है बार-बार, तो तुम्हें उसका ना जेलस करवाना होगा। तो फिर जो विंग होता है ना, वो वहाँ पर देख रहा होता है, वो लड़की जो होती है वो सीधा आके आती है और जाती है लंजा के पास, और लंजा को बोलती है, आई मिस यू बेबी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुमने मुझे मिस नहीं किया, तुमने मुझे एक कॉल तक भी नहीं किया, उन्हें पूछा भी नहीं कि मैं आ रही हूँ या नहीं, मैं ठीक से पहुँची। तो लंजा जो होता है ना, वो शॉक हो जाता है, वो लड़की के मुँह की तरफ देखता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ, अब तुम प्रिटेंड करोगे ना ऐसा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, क्योंकि हमारा तो कोई लव राइवल है जो हमें तुम्हारे इस पार्टी में आया, जिसने तुम्हारा दिल में चुरा लिया, और जो हमारे रिश्ते के बीच में आ रहा है, हमारे रिलेशन के बीच में आ रहा है। तो विंग जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा दिल टूट सा जाता है उसका, और उसको ऐसा लगता है कि ना कि पूरी दुनिया ख़त्म होगी, क्योंकि जिसके साथ उसने बचपन से प्यार किया था, मतलब एक कॉलेज टाइम से प्यार किया था, तो पहले उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर उसने उसका दिल तोड़ दिया, फिर उसने अब उसकी कोई फियांसे भी, और वो उसको बोल रहा है कि वो उससे प्यार करता है। तो विंग ने सोचा था कि वो जाके ना लंजा को सबके साथ बोल देगा, वो बोल देगा कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तब से लेके अब तक मैंने अभी किसी के बारे में सोचा तक भी नहीं, किसी से प्यार भी नहीं किया है। तो मैंने किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे लंजा, मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। बट लंजा ने उसको इतना बड़ा शॉक दे दिया था। तो जो विंग होता है उसका दिल ना पूरी तरह से टूट जाता है, और मैं ये ना विंग के चेहरे में साफ उसके वो एक्सप्रेशन देखती है। तो विंग जो होता है ना, वो वहाँ से ना उसका दिल बहुत ज़्यादा बुरी तरह टूट जाता है, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा वो ड्रंक हो जाता है। उसको इतना ड्रंक होता है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उसको ना बड़ी मुश्किल से ना रूम में लेकर जाती है, बट लंजा ना लंजा जाके ना विंग से बात करने की कोशिश करता है, बट वो जब लंजा विंग को ना उस ड्रंक हालत में देखता है, वो म्याऊं के साथ देखता है, तो उसका भी लगता है कि सच में शायद ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही। तो इन 2 के बीच में ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई होती हैं। तो फिर विंग जो होता है ना, वो सुबह सवेरे उठ के ना बिना किसी से मिले ना वापस मियाँ के साथ कोरिया जाता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी मन नहीं होता चाइना में रहने का। और वो डिसाइड करता है कि अब वो अपना बिज़नेस नहीं सँभालेगा। अब वो अपना बिज़नेस जो है ना, वो न्यू सेंग को देगा, और बोर्ड अर्जेंट बोर्ड मीटिंग रख के ना वो न्यू सेंग को वहाँ का टेम्पररी सीईओ बना देता है, और खुद अपने डायरेक्टर से बोलता है कि आज आप एक कॉन्सर्ट रखोगे जिसमें मैं अपना फेस रिवील करूँगा, मैं अपने पूरे फैन्स को अपना फेस दिखाऊँगा कि मैं कौन हूँ।
तो सब शॉक हो जाते हैं कि अचानक से विंग ने अपना फेस रिवील करना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फेमस सिंगर था, बट उसने अपना फेस कभी रिवील नहीं किया था, किसी को दिखाया नहीं था कि वो कौन है, सब बस उसकी आवाज़ से प्यार करते थे, उसको किसी को पता नहीं था कि वो कौन है। वो एक सीक्रेट सिंगर था, सीक्रेट सिंगर सुपरस्टार सिंगर था, बट वो किसी के सामने नहीं आता था, क्योंकि अपना अपना उसको पता था कि अगर मैं अपना फेस रिवील करूँगा तो लंचा को पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या नहीं। तो वो चाहता था कि लंचा को इसके बारे में कुछ नहीं पता चले। उसको लगता है कि उसने ना वो सोचा था कि जब लंचा उसको ना पूरी दुनिया के सामने प्रपोज़ करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तब वो लंजा को बोलेगा कि वो कितना बड़ा सिंगर है, उसने अपना सपना भी जी लिया और अपनी उसकी कही हुई बात को भी पूरा कर लिया। उसने उसके दोनों प्रॉमिस पूरे किए, वो एक सिंगर भी बन गया और एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन भी बन गया। उसने अपने पापा की कंपनी भी सँभाल ली और खुद का एक फ्यूचर भी बना लिया। और जब विंग को लगता है कि सब खत्म हो गया, तो वो बोलता है कि मुझे लंजा के लिए सरप्राइज़ रखने की ज़रूरत ही क्या? मुझे लंजा के साथ रहना ही नहीं है जब, तो मैं उसके लिए सब कुछ क्यों करूँ? तो वो ना बहुत ज़्यादा सैड होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। तो फिर वो एक कंसर्ट होता है, तो हम सब मतलब उसके सारे फैन्स होते हैं वहाँ पे आते हैं। तो विंग ने ना डिसाइड किया होता है अपना फेस रिवील करेगा, तो फिर विंग जो होता है ना अपनी वो एक हुडी पहन कर आता है और पूरी ब्लैक, उसने फुल ब्लैक कपड़े पहने हुए होते हैं, बिल्कुल चेहरे पे मास्क लगाया होता है, आँखों पे स्पेक्स लगाई हुई होती है, तो बिल्कुल वो ना फुल ऑन ब्लैक होता है उसके, पूरा सब कुछ ब्लैक। उसने अपने हाथों में भी ना ब्लैक रखे ग्लव्स जैसे पहने होते हैं, कुछ भी उसका ना कुछ भी बॉडी का कोई भी पार्ट जैसे ऐसा नहीं होता जो दिख रहा हो, सब कुछ से ना हाइड रखा होता है, हिडन रखा होता है। तो वैसे जैसे ही वो अपना एक सॉन्ग गाता है, बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग गाता है, बस पूरी जिसके जितने भी फैंस होते हैं ना वो सब रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग गाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होता है। तो फिर उसके बाद ना वो लंजा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा, सॉरी, जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, बट लंजा भी ना ये कॉन्सर्ट देख रहा होता है, क्योंकि वो भी ना कहीं न कहीं ना इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। वो उसका हर गाना, हर छोटी से छोटी चीज़ पे नोटिस करता था। बट लंजा को अचानक मतलब लंजा को ना अजीब-सा फ़ील होता था, उसे एक अलग से अट्रैक्शन, एक अलग सी एहसास, एक अलग-सा उम, अपनापन उसको ना उसमें महसूस होता था। तो लंजा ना है वो हमेशा उसका कॉन्सर्ट देखता था, वो हमेशा वो प्रोग्राम सुनता था। बट उस दिन ना लंचा ने डिसाइड किया था कि वो लड़का जो फेस रिवील करेगा वो जाके उसको देखना चाहता था अपने आमने-सामने। तो लंचा जो होता है ना वो वहीं पे गया होता है लाइव वो कॉन्सर्ट देखने के लिए। तो जब जैसे ही विंग अपना फेस रिवील करता है तो लंचा ना शॉक हो जाता है और उसको अपनी आँखों पे यकीन ही नहीं होता कि ये विंग है, और विंग इतना बड़ा फेमस एक सुपरस्टार बन चुका है, एक सिंगर बन चुका है, एक इतने लोगों के दिलों में बसने वाला एक सीक्रेट सुपरस्टार है, सीक्रेट सिंगर है। तो लंचा जो है ना बिल्कुल ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो ना सोचता है कि मैं विंग से कैसे मिलूँ, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है विंग से मिलने की। तो विंग ने उस दिन अपने फैन्स के लिए ना एक ये रखा होता है कि जो जिस फैन का नाम आएगा, बट लंचा का नाम भी आता है, बट विंग जो होता है वो उस नाम को रिजेक्ट करके ना और सब फैन से मिलता है, उनको ऑटोग्राफ देता है। बट एक वहाँ पे लंचा रह जाता है जिसका वो ना कार्ड उठाता है ना, उसकी इनविटेशन एक्सेप्ट करता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले, बट जब भी लंचा जाता है तो वो उसकी फ़ैन मीटिंग में तो हमेशा कैंसिल कर देता है और लंचा से कभी ना मिलता, क्योंकि वो लंचा से मिलना ही नहीं चाहता है। तो फिर उस कॉन्सर्ट के बाद ना विंग वहाँ से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो अभी था ही नहीं, कोई सिंगर ही नहीं था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ बंद कर दिया था, सोशल मीडिया, हर एक चीज़। क्योंकि वो चाहता था कि उस दिन वो अपना फेस रिवील करे जिस दिन लंचा उसको एक्सेप्ट करे, बट लंचा ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लंचा ने को उसको लगता था कि लंचा की कोई गर्लफ्रेंड है, कोई फियांसे है जिससे वो बहुत जल्दी शादी करने वाला है। तो जब लंजा को पता चलता है कि इस प्लानिंग जेवेजुन और झंगशा की थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उनके पास जाके सीधा भाई को बोलता है, ब्रदर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना विंग। तो फिर उसका जो जेवेजुन उसके पास जंक्शन बैठा होता है, जंक्शन बोलता है, क्या तुम मेरे भाई से प्यार करते हो, तुम विंग से प्यार करते हो? तो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि तुम्हें इतनी बड़ी जेवेजुन जो जंक्शन जो है वो बोलता है कि तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कब से होगी कि विंग तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार करेगा? उसके रूम में तुम्हारी इतनी सारी तस्वीरें हैं जिनको रात पे लेकर वो सोता है, तुम्हारे उसने अपने जितने पिलो हैं उन पे तुम्हारी शक्ल बनी हुई है। जो वो बिस्तर लेता है उसपे भी तुम्हारा उसने चेहरा बना के रखा हुआ है, तुम्हारी पिक चिपका के रखी हुई है। तुम्हें लेकर वो रात-दिन, सुबह-शाम एक ही सपना देखता है कि तुम उसके हस्बैंड बनोगे और वो तुम्हारा हस्बैंड बनेगा। और तुमने कैसे सोच लिया कि म्याऊ-म्याऊ उसकी गर्लफ्रेंड है? म्याऊ-म्याऊ उसकी नहीं, उसके बेस्ट फ्रेंड न्यू सैन की गर्लफ्रेंड है। और उसने ना सिर्फ़ तुम्हें जेलस करवाने के लिए वो गर्लफ्रेंड लाई होगी। तो विंग संसा बोलता है कि माना मैंने उसकी, बट आपने क्या किया भाई? आपने क्या किया? तो ना वो जेवेजुन और जंगसा दोनों को ही भाई बोलता है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने मेरे साथ क्या किया? आपने तो मेरा प्यार ही मुझसे छीन लिया। आपने उस लड़की को, उस फेंगमिया को मेरी फियांसे बता दिया। मैं विंग को कैसे एक्सप्लेन करूँ? मैं विंग को क्या बोलूँगा?
मैं विंग से कैसे बात करूँगा, मैं विंग को कैसे फेस करूँगा। तो जो जिवेजन होते हैं, सॉरी जंगशा होता है, वो बोलता है कि मैं कल कोरिया जा रहा हूँ अपने भाई से मिलने के लिए पर्सनली, तुम मेरे साथ चलना चाहो तो तुम अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो जो जो लंचा होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं आऊँगा आपके साथ। तो फिर हमें दिखाते हैं कि जो लंचा है वो अपनी सारी पैकिंग करके जेवेजन और जंगशा के साथ कोरिया आ जाता है विंग से मिलने। अब हम अपने कल वाले पार्ट में देखेंगे क्या विंग लंचा को माफ़ कर पाएगा और वो उसकी सच्चाई जान पाएगा, क्या उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी, ये देखेंगे हम अपने कल वाले पार्ट में। तब तक के लिए ओके बाय। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय। मिलते हैं अपनी